कोड दिख रहा है आप लोग को? यस सर। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल समझने के पहले जो आप लोगों का क्लास 9 का जो चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उसी पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छे से समझ जाओगे तो आप देखोगे ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसको समझना जरूरी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एटम होता है, एटम का 3 पार्ट्स होता है। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, किसी को डाउट होगा तो बोल देना। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 होता है। इसमें से ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है न्यूक्लियस में। सर न्यूक्लियस में। और ये कहाँ पे रहता है? सर ये ऑर्बिट रहता में। है, ठीक है। अभी अगर हम लोग चार्ज का बात करें कि किस पे क्या चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये, अगर हम लोग बात करें एटम का, तो क्या होता है? एटम का एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके बाहर में क्या होता है? ऑर्बिट्स होता है। इसके बारे में ये बहुत सारा ऑर्बिट्स होता है, इस तरीके से ऑर्बिट्स मिलता है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? इस न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट्स में क्या होता है? ऑर्बिट्स में रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है किस तरीके से अरेंज होता है, उसके लिए हमने आपको बताया था कि उसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए क्या फॉर्मूला था? 2n स्क्वायर, 2n। वेयर n इज क्या? n होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट, ठीक है। तो ऑर्बिट्स होता है, देखो ये जो सामने वाला है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? के सेल, एल सेल, एम, एन, इस तरीके से। या फिर इसको नंबरिंग हम देते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी अगर n का वैल्यू अगर 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है? सर 2 2 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2। अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट का बात करें तो वहां पे क्या हो गया? 2 इंटू 2 का होल 8। स्क्वायर, कितना हो गया? 2 इंटू 4 8। थर्ड ऑर्बिट में 18। 18, ठीक है। फोर्थ ऑर्बिट में 24। 24। 32, 32 होगा ना, हाँ सर हाँ। ठीक है। तो देखो ये जो मैंने बताया ये सारा क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं? दीज आर द मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम उतना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके हिसाब से ये अरेंज होगा। लेकिन एक चीज और होता है, मैंने बताया होगा आप लोग को कि देखो जैसे थर्ड ऑर्बिट में क्या दिखा रहा है कि हम लोग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, किसी भी ऑर्बिट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है होल्ड करने का, मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो होता है कितना होता है? मैक्सिमम 8 क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। इससे ज्यादा करने से क्या होता है? एटम अनस्टेबल हो जाता है। हालांकि देखो थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 रह सकता है, लेकिन रहेगा कितना? ज्यादा से ज्यादा आप कितना रख पाओगे उसमें? 8 ही रख पाओगे, ठीक है। समझ में आया ना ये पॉइंट सारा? यस सर। सर क्यों बोला? ठीक है, क्या बोल रहे हो मानस? बोलो फिर से। सर थर्ड थर्ड इलेक्ट्रॉन में उधर पे सिर्फ 8 ही क्यों रख सकते हैं? क्योंकि देखो हर एनर्जी, हर जो जितना भी सेल होता है ना, सबका क्या होता है? एक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का। तो किसी भी ऑर्बिट का क्या होता है ना, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी, मतलब एनर्जी ही नहीं है उसके पास, तो कैसे वो होल्ड कर पाएगा? तो इसलिए मैक्सिमम, जैसे मान लो इस तरीके से समझो कि कोई मान लो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है,
उसमें फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम है, सेकंड फ्लोर पे 8, थर्ड फ्लोर पे 18 रूम है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकता है वो कितना हो सकता है? 8। इसको थोड़ा सा याद Eight. रखिए, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी नहीं होता है। हाँ, 8 से ज्यादा एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अभी इसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ और चीजें आपको जानना है। जैसे हम लोग को समझना है थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिसके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एक चीज और आप लोग याद रखना है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। और जैसे मान लो कोई अगर एलिमेंट एक्स है तो उसका जो एटॉमिक नंबर रहता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। मतलब सर किसी, नीचे। हाँ, किसी भी एलिमेंट का लोअर पोर्शन में जो लिखा होगा वो क्या होगा? वो होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि कोई एक एलिमेंट है, लेट अस सपोज ए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ जाएगा? यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। सर 12। 12 है। या फिर अगर कोई आपसे पूछे कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? सर 12। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा उसके पास? 12। या फिर अगर बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो, सर सर 12। 12। हाँ, वो भी क्या होगा? 12। ठीक है, तो अभी एक चीज और होता है। जैसे मान लो कि अभी ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे रहेगा, कैसे, किस तरीके से अरेंज करेंगे? मान लो ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, इसमें प्रोटॉन है 12। अभी जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे अरेंज होगा? तो देखो, इसके बाहर हम लोग पहला सेल बनाएंगे। पहला वाला जो सेल होगा उसमें कितना होल्ड कर सकता है ये? सर सर 2। 2। ठीक है, तो आउट ऑफ 12 2 गया। सेकेंड वाला जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 8 डाल देंगे। 3 4 5 6 7 8, तो 10 हो गया ना, बचा कितना? सर 2। सर 2। तो लास्ट वाले में कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। सर ठीक है, 2। तो ये जो मैंने लिखा कि पहला ऑर्बिट में था 2, उसके बाद वाले में 8, लास्ट वाले में कितना बच गया? 2। तो ये जो सर मैंने 2। लिखा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सर हाँ, बोलो समीर। सर आप जो लिख रहे हो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? हाँ मतलब मेरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है, पता नहीं रुक गया अचानक से। हाँ, देखो अभी तो नहीं लिख रहा हूँ। अभी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सर इलेक्ट्रॉनिक आधा रुके, हम एक बार एग्जिट करके वापस से आते हैं। ठीक है, और सबको तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। तो देखो, हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा क्या होगा? ये होगा 2 8 2। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई एक एटम है डी, इसका यहाँ पे मैंने लिख दिया 11। तो यहाँ से आप लोग इसका ये सब कुछ बता सकते हो क्या? इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? एटॉमिक नंबर बता सकते हो क्या? सर नंबर ऑफ ये सर 11। प्रोटॉन, 11। 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सर सर 11। 11. 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? सर 281। 1। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11। और ये 11 रहेगा कैसे? पहले वाले में 2 जाएगा, उसके बाद 8, और लास्ट वाले में कितना हो गया? 1। 1। समझ में आया? हाँ, अभी एक दो टर्म और था जो कि मैंने बताया था। उसमें एक टर्म था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है। यस, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट।
ठीक है। सर जैसे वैलेंस मान लो ये इलेक्ट्रॉन वाला जो ना। मैंने लिखा है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। जैसे मान लो इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कितना होगा, सर 1। 1। हाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 1। ठीक है, एक और पेज लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बोला कि कोई एक एलिमेंट है, लेट अस सपोज सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सर 287। 287। हाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बोले तो पहले वाले में क्या होगा, 2 आएगा, देन 8 और फिर क्या आएगा 7। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। 7। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा 7। या फिर मान लो अगर मैंने बोला कि कोई एक एलिमेंट है O, ऑक्सीजन का बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सर 2 और 6। 2 होगा पहले वाले में, फिर 6। वैलेंस 6। इलेक्ट्रॉन, सर 6 होगा। 6। हाँ यस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो सबको क्लियर हो रहा होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी इसके बाद आता है एक टर्म आप लोग को समझना था, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, तो देखो वैलेंसी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो ये होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, अभी ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले आपको वैलेंसी निकालना सिखा देता हूँ। वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग देखोगे कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होगा, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उस केस में क्या होगा, वैलेंसी इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 4 से कम है तो उसमें जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही हो गया है उसका वैलेंसी। लेकिन अगर मान लो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में वैलेंसी इक्वल टू क्या होगा, सर 8 से माइनस वैलेंसी, कर देंगे। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे 8 से क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ठीक है, जैसे सर अगर एग्जांपल के लिए 4 देखिए, से इक्वल होगा तो सेम लिख देंगे ना। 4 होगा तो सेम अप टू 4। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला जो एग्जांपल ये जो दिया था, इसमें अगर उसका वैलेंसी का बात करेंगे तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, सर सर 2। 2। हाँ क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 है, मतलब क्या 4 से लेस है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 2। इसका वैलेंसी, सर 1। 1 1। इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। वेरी गुड। अगर मान लो इसका वैलेंसी का बात करेंगे तो, सर 1। सर 1। हाँ इसका वैलेंसी हो गया 1। चूज कैसे, क्योंकि क्या है 4 से ज्यादा है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 7, तो वहां से मिलेगा 1। इसका अगर वैलेंसी का बात करेंगे तो, सर 2। 2। हाँ 8 माइनस 6 विच सर इज, ठीक है। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है। सर कौन सा का बात कर रहे वैलेंसी निकालने का, मतलब समझ ये ऑक्सीजन वाला का, 8 वाला का। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। ये सी वाले हाँ का हाँ। वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है समझ, यस सर। चलो। यस सर, मतलब हमको समझ नहीं आया कौन सा पूछे। हम्म, चलो अभी एक चीज थोड़ा सा समझो। देखो अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आयन के बारे में, धीरे धीरे हम लोग मेटल वाले चैप्टर में ही पहुंच रहे हैं। आयन क्या होता है, आयन जानते हो आप लोग, सर रिएक्शन से जो फॉर्म होता है। सर आयन रिएक्शन जो ऑफ होता मेटल एंड का फॉर्म होता है। है, आयन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज पार्टिकल।
जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयन। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कैट आयन और एक होता है एनायन। कैटायन किसको बोलते हैं? सर सर जो पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आयन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। अभी ये कैसे बनता है ये थोड़ा सा समझो। देखो एक चीज थोड़ा सा समझो, जैसे कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। कोई भी एटम यही चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एवरी एटम wants that their outermost orbit contain 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसमें इसका एक एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एटम जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, ठीक है। ऑक्टेट। जैसे आपसे पूछा कि व्हाट इज ऑक्टेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एटम विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट, ठीक है। तो कोई भी यही चाहता है, कोई भी एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अभी ये जो 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए क्या होगा, अगर मान लो उसके पास नेचुरली 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेना देना किसी भी तरह करके वो यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 आए। जब 8 आएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझो आप लोग। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई एक एटम है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? सर 11। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा 11, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो मान लेते हैं इसका मतलब इसके पास +11 है चार्ज। अगर हम बात करेंगे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन में मान लेते हैं 1 है, +1, तो 11 में कितना होगा? +11। ये जो नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कितना आएगा? सर नेगेटिव 11 -11। -11। तो ओवरऑल अगर देखोगे, ओवरऑल का बात करें तो +11 -11 एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट। मतलब ओवरऑल जो चार्ज होगा एटम पे कितना होगा? न्यूट्रल। हाँ, चार्ज पे जो एटम होगा क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, क्या होगा? 0। इसलिए क्या होता है, कोई भी एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। अच्छा, अभी देखो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? सर 281। 281। तो अभी देखो ये जो सोडियम है इसके पास 2 रास्ता है। ये भी चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन रहे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए इसके पास 2 रास्ता है, ये 2 काम कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये आइदर लूज 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या फिर क्या करे ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। हाँ, गेन 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना हो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना हो, इन बोथ द केसेस
एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो सोडियम क्या करेगा बताओ? सर लूज एक कर देगा एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो सोडियम के लिए सबसे इजी काम यही होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। वो क्या करेगा, इसको प्रेफर करेगा, इसको प्रेफर नहीं करेगा। तो अभी देखो ये जो सोडियम है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होने वाला है उसको समझो। सोडियम के पास प्रोटॉन कितना रहेगा बताओ? सर 11 सर 11 प्रोटॉन 11 रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसके पास प्लस चार्ज जो है वो कितना है, 11 है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सर सर 10 10 10। इलेक्ट्रॉन हो गया 10, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया इसके पास, 10। तो ओवरऑल देखो तो कितना चार्ज आया इसके ऊपर, सर 1 पॉजिटिव प्लस 1। 11 और माइनस 10 मिला के क्या हो गया, प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो सोडियम है अभी एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, मतलब ये सोडियम था, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम आयन बनेगा। और उस पर चार्ज कैसा आएगा, सर सर पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ। तो ये जो आयन है ये क्या है, एक तरीके का आयन है, मतलब इस पे चार्ज आया मतलब क्या है, एक आयन है। तो ये कौन सा आयन होगा, कैटायन सर होगा या कैटायन एनायन होगा? हाँ, कैटायन तो ये जो कैटायन। होगा, ये होगा कैटायन। हाँ, समझ में आया सबको? यस सर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 6। अभी इसके पास फिलहाल नंबर ऑफ प्रोटॉन, सर एटॉमिक नंबर 8 होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, यस। तो इसका सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 8। सर मतलब 8 चार्ज हो गया +8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर -8 8 माइनस 8, पे हो गया -8। तो अभी फिलहाल ऑक्सीजन एटम कैसा है, सर न्यूट्रल। एटम क्या है, न्यूट्रल। ठीक है। अभी अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये होगा 2 और 6। 6 ठीक है। तो अभी देखो इस ऑक्सीजन को क्या करना है, स्टेबल अगर होना है तो इसके पास दो रास्ता है कि ये क्या करेगा बताओ, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर दूसरा ये रास्ता है कि 6 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये क्या करना चाहेगा, सर 2 ये इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 ठीक है, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो प्रोटॉन जो है वो तो 8 ही रहा, मतलब +8। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गया ना। पहले इलेक्ट्रॉन जैसे कितना था उसके पास, 8 था और 2 आ गया तो 10 हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, 10। तो इसका मतलब अभी इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा बताओ, सर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज -4। -2। तो मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। या तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो 2 नेगेटिव दिखा दो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, O लिख के 2 माइनस कर सकते हो। तो देखो ये भी एक तरीके का आयन ही बनाया है, चार्ज पार्टिकल हो गया, मतलब क्या हो गया, आयन हो गया। अब ये जो आयन हुआ ये कैसा आयन हुआ, सर एनायन एनायन एनायन। एनायन। नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर ठीक है। तो अभी देखो इसको, ये जो अच्छा चीज अभी मैंने समझाया है कि क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये आपको समझ में आ गया। अभी इसका हम लोग, जैसे मान लो अगर एटॉमिक नंबर देख के ही हम लोग बता सकते हैं। जैसे मान लो, अगर याद रखना कि अगर कोई किसी के पास 4 से लेस इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज सर करेगा या गेन करेगा? सर लूज करेगा हाँ, ये क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज को लूज करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, सर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। मतलब वो बनाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बनाएगा वो,
सर कैटायन। 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 और अगर आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा है तो ये क्या करता है नॉर्मली, ऐसा जो भी एटम है वो क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, सर नेगेटिव साइन। नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज का मतलब वो क्या फॉर्म करेगा, सर एनायन। एनायन। क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, जैसे है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। एक होता है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अभी इन दोनों में कौन सा जो है वो कैटायन बनाएगा, कौन सा एनायन बनाएगा। और सर मैग्नीशियम कैटायन और क्लोरीन एनायन। मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कैटायन और क्लोरीन एनायन। हाँ। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। क्या हो गया 2 8 2। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या 4 से लेस है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब कैटायन बनाएगा। और इस पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, Mg2। समझ में आया। यस सर। और क्लोरीन का देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो गया 2 8 7। 7 है मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे Cl। एज ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे क्या लिखोगे Cl माइनस। समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या बोल रहे हो समीर। Mg2+ इसलिए हुआ क्योंकि 2 आयन लूज किया, 2 इसके लिए इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा ना। इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना, तभी ना इसके आउटर मोस्ट में कितना आएगा 8 आएगा, इसलिए Mg2+ हुआ। ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑलरेडी इसके पास 7 है, कितना गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा ना, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रहा है। देखो अभी ये जो अभी मैंने बताया था आप लोगों की, जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी एक्चुअली क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही क्या है, इसका वैलेंसी होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा तभी ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो किसी भी एटम जो होता है, नॉर्मली एटम रिएक्ट नहीं करता है, जब तक वो आयन नहीं बनेगा तब तक वो रिएक्ट नहीं करता है। तो इसलिए उसको आयन बनने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। इसलिए जो वैलेंसी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्योंकि देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी भी देखो कितना है, इसका वैलेंसी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाया ना, इसका वैलेंसी कितना होगा 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है। तो इसका वैलेंसी कितना होता है बताओ। सर 1। 1। क्यों 1 हुआ, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट यही है, जितना इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है या फिर जितना इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है टू बिकम स्टेबल, उसी को उसका वैलेंसी बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसका शॉर्टकट में क्या करते हैं, शॉर्टकट मैंने बताया वैलेंसी पहचानने का, कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो डायरेक्ट उतना ही लिख दोगे, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो उसको 8 से माइनस करोगे। लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, जैसे मान लो एक सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 11। 11। 20 तक मैंने बोला था सबको याद करने के लिए, याद है या भूल गए हो सारा। सर याद है। याद। हाँ, क्लोरीन का कितना होता है, सर 17। सर 17। 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ सोडियम का। सर 281। 281। 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 287। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा। सर लूज करेगा। तो लूज कर कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 1। इलेक्ट्रॉन। सर 1। लूज कर देगा। मतलब सोडियम क्या है, स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव। नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। 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 मतलब कि सोडियम क्या बनाएगा,
कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा? सर कैटायन। 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 यस, ठीक है। तो इसलिए देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हुआ, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा है ना, इसलिए इसका वैलेंसी भी कितना होगा, इसका वैलेंसी भी होगा 1। ठीक है, ये वाला देखो, ये क्या होगा, क्लोरीन है, इसका ये क्या करेगा, गेन करेगा या लूज करेगा? गेन करेगा। गेन गेन करेगा। करेगा। कितना गेन करेगा? सर तो 1 एक One. इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन ये करेगा स्टेबल करने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके Anion. चार्जेस क्या करेगा, एनायन माइनस बनाएगा, चार्ज साइन। को ऊपर ले लेके। ये माइनस। माइनस। हाँ, ये हो गया एनायन बनाएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? सर 1। सर 1। यस, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, इसका वैलेंस देखो, आउटर मोस्ट में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 7 कोई काम का नहीं है। काम का इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वही इसके काम का होगा, इसलिए इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक पॉइंट समझो आप लोग। देखो अभी जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब लूज कर रहा है, तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको गेन करने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा ना। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट में तो लूज नहीं करेगा ना, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो इसको लेने के लिए भी तो कोई चाहिए होगा। तो मतलब क्या, देखो सोडियम और जब क्लोरीन जब आपस में पास में आएगा तो क्या करेगा, देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बना देगा, Na+। और क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन। इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा वो Cl Cl माइनस, और माइनस। दोनों क्या होगा, दोनों में एक बॉन्डिंग होगा। सर कंबाइन और हो ये जाएगा जो, सर, इसलिए बना हाँ देगा दोनों कंबाइन होके क्या बनाता है, NaCl। NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सोडियम, क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। हाँ कॉमन सोडियम सॉल्ट। क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो देखो यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने में जो बॉन्डिंग होता है, उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक हाँ बॉन्डिंग कंपाउंड। फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और जो आयनिक बॉन्ड या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट, समझ में आया ये पॉइंट? यस और ये सर। जो कंपाउंड बना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये NaCl क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है ना, यस सर। कंपाउंड फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है या आयनिक बॉन्ड कब बनता है? यस सर। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो वहां पे आयनिक कंपाउंड, सॉरी आयनिक बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, अच्छा एक दो पॉइंट और यहाँ पे बता देते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने में भी क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट लगेगा ना। ठीक है, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, टू ब्रेक दिस बॉन्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड।
तो अगर किसी भी चीज को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो उसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? सर हाई हाई होगा। होगा। हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग High? पॉइंट। यस, सर एक कांस्टेंट एनर्जी लगेगा ना उसको ब्रेक करने में, मतलब वो कम नहीं होना चाहिए एनर्जी। हाँ, ये क्या होगा? बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड है ना, उसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऑलवेज हाई होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक चीज देखो। अच्छा, ये चीज बताओ, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हो आप लोग? यस सर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे एक छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ, ये जब आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज, चार्ज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट मेनली जो होता है वो क्या होता है? एक्चुअली में होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो आयनिक बॉन्ड वाला जो भी कंपाउंड होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होगा, क्यों? सर हाई क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने ही नहीं देगा। नहीं, ये जो होगा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। देखो यहाँ पे एक वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, जनरली। देखो ये वर्ड जनरली क्या होता है ना, सेफ होता है, क्योंकि कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन भी होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रिसिटी ये इसलिए होता है क्योंकि देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? ये तो चार्ज के चार्ज हेल्प से ही बनता पार्टिकल। है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऐसे नॉर्मली अगर ये मान लो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक्वस सोल्यूशन होना पड़ेगा। उसका मतलब क्या करना पड़ेगा? उसको पानी में मिलाना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन जब इसको पानी में डाल दोगे तो ये क्या होगा? इसके पास चार्ज मिल जाएगा, और चार्ज मिलने का मतलब क्या होगा? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। और जो भी कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बनता है वो क्या होता है? बहुत ही, देखो एस क्या है, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है ना ब्रेक करने के लिए, इसलिए ये सब कंपाउंड जो होता है ये क्या होता है? हार्ड होता है और क्रिस्टलाइन शेप में होता है। जैसे नमक आप लोग देखे होंगे, नमक क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है? क्रिस्टल की तरह होता है ना, मतलब लिक्विड शेप में नहीं होता है। कैसा मिलेगा आपको? नॉर्मली सॉलिड स्टेट में मिलेगा, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये जो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये सब देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, ये सब पूछता है कि आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा कि हाई होगा? ये पूछता है। या फिर पूछेगा जो आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड है वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। देखो ये जो यहाँ पे ये नॉर्मली क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इसके लिए क्या होना पड़ेगा? वो मोल्टेन स्टेट में होना पड़ेगा। मोल्टेन स्टेट मतलब समझ रहे हो? हाँ सर गलने वाला स्टेट ऐसा कुछ। हाँ, या फिर एक्वस होना मतलब पड़ेगा। पूरा लाल मतलब या तो उसको गला दो या फिर उसको पानी में मिला दो, तब क्या होगा? वो चार्ज क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। जैसे NaCl जो है ना, NaCl जो है उसको जब आप पानी में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? वो टूट के बना देगा Na+ और
Cl माइनस, तो देखो दोनों का क्या हो गया, चार्ज मिल गया, चार्ज मिल गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सर पानी में सर मिलते ही मतलब टूट जाता है। नहीं मिक्स करे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो अगर वो मोल्टेन नहीं है या फिर अगर एक्वस नहीं है, पूरा बॉन्ड बना हुआ है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया ना, तो ये नॉर्मली क्या होगा, नहीं ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कराएगा। लेकिन जैसे इसको पानी में डालोगे या फिर इसको गला दो तो क्या होगा, ये चार्ज स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज सर याद मतलब रखना, ये important, concentrated नहीं होना ये चाहिए important, ना, क्या बोल रहे हो? डाइल्यूट होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए ना। नहीं, कुछ भी होने से मतलब उसका, उसमें थोड़ा सा भी पानी मिलाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, थोड़ा सा भी पानी मिलाओगे तो उसका कुछ पार्टिकल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब थोड़ा सा चार्ज पार्टिकल आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देगा। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है। और एक चीज याद रखना थोड़ा सा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है इसका, सॉल्युबिलिटी। मतलब जो भी आयनिक कंपाउंड होता है ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, बट insoluble in organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। लाइक अगर मान लो किरोसिन वगैरह में अगर डालोगे ना तो ये सब नहीं घुलता है। ठीक है, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे ये सब। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है, देखो एक चीज क्या होता है ना कि एक केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये सब आप लोग 11 क्लास में जाओगे तो पढ़ो, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये होता है कि जो, जैसे देखो वाटर क्या होता है, वाटर को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है ना H प्लस और OH माइनस में। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वाटर भी एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसलिए जितना भी आयनिक बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, इसमें आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये सब क्या होता है, ये सब नॉर्मली क्या होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं होगा आयन में, तो इसलिए इसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये चीज याद रखना, इसका आयनिक वाले का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलोगे कि जनरली क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन, और नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा बताओ तो, थोड़ी एक्सेप्शन बाद में बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होता है। सर H2O मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है? कौन सा, H2O तो कंपाउंड है ना, और वाटर और, वन मॉलिक्यूल वाटर। अरे इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल मतलब इसको आप मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, बोलो यहाँ तक कैटायन एनायन समझ में आया क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अभी यहाँ पे बताते हैं। देखो नॉर्मली जो होता है, कैटायन जो होता है ये बनाता है मेटल, जो भी मेटल होता है ना, या फिर जो कैटायन बनाता है वो क्या होता है, मेटल होता है। और जो लोग एनायन बनाते हैं वो लोग क्या होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताओ कि मेटल और नॉन मेटल में जब रिएक्शन होता है तो किस टाइप का बॉन्डिंग पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। देखो मेटल नॉन मेटल बोलने का मतलब क्या, कहीं ना कहीं कैटायन सर एनायन, एक मिनट वापस। हाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इसको कैसे आप लोग कभी कभी, हालांकि ऑब्जेक्टिव में तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले आप लोग का सब्जेक्टिव जब था तो एक ड्रॉ करने के लिए देता था, जैसे मान लो बोलेगा कि NaCl कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का अगर आपको फॉर्मेशन दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि इसमें देखो मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है।
देखो नॉर्मली जो कंपाउंड में पहले लिखा होता है वो मेटल को लिखते हैं, बाद में हम लोग नॉन मेटल को लिखते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्या है, मेटल है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अगर आपको 20 तक एटॉमिक नंबर अगर याद है तो वहां से भी आपको समझ में आ जाता है। जैसे इसका देखो कितना होता है बताओ तो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 11 11। और इसका कितना होता है? 70। 70. 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. 287. तो अभी बताओ ये जो पहला वाला है ये क्या बनाएगा, कैटायन है या एनायन? सर कैटायन बनाएगा. सर कैटायन. कैटायन। तो ये कैटायन बनाएगा, इसलिए क्या होता है, ये मेटल हो गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब एनायन बनाएगा, इसलिए क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है। तो देखो इसमें हम लोग को कैसे लिखना है, जैसे मान लो ये 281 है ना, तो अभी क्या करेगा, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका बस हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दिखा देना है कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग क्लोरीन का दिखाएंगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना है, 7। तो आप यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर. अभी आपको क्या दिखाना है कि ये सोडियम इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, और किसको दे देगा, ये क्लोरीन को. क्लोरीन को। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na+। और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, वो Cl। Cl माइनस. फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को एक साथ पहले ब्रैकेट में लिख देना है कि Na+ और एक क्या हो गया, Cl-, और ये मिलके फाइनली क्या बना देगा, Na। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक और दिखाते सर हैं। मतलब जो लूज करता है वो मेटल हो जाता है, आयन जो लूज करता है मेटल बन जाता है। हाँ, लूज करेगा मतलब वो कैटायन बनाएगा, वही मेटल होता है। और जो गेन करता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। MgCl2 का नाम क्या है बताओ? सर मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम। अच्छा देखो इसमें कितना मैग्नीशियम है, कितना क्लोरीन है? सर मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन कितना है, 2। ठीक है। अच्छा मैग्नीशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर बताओ। सर 12. हाँ, सर, 12। मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 70। 70. इलेक्ट्रॉनिक 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282. 282. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287. 287। ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, सर 2. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। और क्लोरीन के कितना है, 7। 2 7। क्लोरीन है ना, 7। तो दोनों के आउटर मोस्ट में 7 दिखा दो। 7 हो गया। हाँ यहाँ पे भी क्या होगा, 7। ठीक है। अभी देखो मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो कैसे होगा बता सकते हो? सर मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को एक एक दे देगा. हाँ मैग्नीशियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा। तो एज मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, सर 2 पॉजिटिव. नेगेटिव। तो पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव। हाँ। और यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है, पहला वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, Cl-, और दूसरा वाले पे भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, Cl-, और ये फाइनली मिलके क्या बना देगा, MgCl। समझ में सर आया? मैग्नीशियम तो अपना हिसाब से 2 छोड़ देगा, वो 2 क्लोरीन अपना जितना चाहिए उतना एक एक ले लेगा, है ना? हाँ ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो एक इसको दे देगा, ये क्लोरीन को मिलेगा तो एक दे देगा और इसको एक दे देगा, तो 2 निकल गया, दोनों अपना एक एक ले लेगा। और इसका फॉर्मूला बनाने का तो तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ ना, कैसे फॉर्मूला ये कैसे बनाते हैं हम लोग, सर वैलेंसी के हिसाब मतलब से। वो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टी। MgCl2।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, एक और देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgO। MgO का क्या मतलब हुआ, नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो बताओ दोनों का, Mg का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का Sir, एटॉमिक 12. नंबर, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक 8, कॉन्फ़िगरेशन। सर सर 282 282 और 282 और 282 26। ठीक है, मैग्नीशियम वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, और ऑक्सीजन वाला जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमको दिखाना है 6। अभी कैसे रिएक्शन होगा बताओ? सर मैग्नीशियम 2 सर इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन तो करेगा। ले लेगा। हाँ, ये क्या करेगा, अपना सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो एज ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे कैसा चार्ज आया, Mg2+, 2 2 2 प्लस प्लस और यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कैसा आएगा उसके ऊपर चार्ज, O Mg O माइनस 2 माइनस। 2 माइनस। ठीक है, अभी ये क्या होगा, आपस में ये लोग रिएक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, Mg। O। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे आयनिक कंपाउंड बनता है? यस सर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए कौन कौन सा मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब वो मेटल होना पड़ेगा या नॉन मेटल, क्या होना पड़ेगा? सर अगर एक मेटल और मेटल और नॉन नॉन मेटल होगा तो ही क्या बने, तो कैसा बनता है, याद रखना है। यहाँ पे मैं छोटा सा एक नोट करके लिख दे रहा हूँ कि अगर मेटल और नॉन मेटल ये आपस में जब रिएक्ट करता है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और जब 2 नॉन मेटल ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट। कोवेलेंट। ठीक है, अभी देखो इस चीज को, मेटल नॉन मेटल को एक और तरीके से आप लोग याद रखना कि अगर मान लो 2 ऐसा एटम है जिसके पास क्या हो, एक के पास क्या हो, मोर देन 4, मोर देन एक में, पहले मेटल लिखते हैं, एक में मान लो लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, और एक के आउटर मोस्ट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा अगर एटम आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सर आयोनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि अगर लेस देन 4 है मतलब वो क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं मेटल हो गया, और अगर मोर देन 4 है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो सर नॉन मेटल। नॉन मेटल। ठीक है, और अगर मान लो दोनों के पास ये बोथ कंटेन लेस देन 4 और मोर देन 4, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है कोवैलेंट। कोवेलेंट। समझ में आया ये पॉइंट? सर यस सर। मतलब दोनों या तो मेटल हो या दोनों नॉन मेटल हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में भी ये सब आता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक ए है, बी, सी, डी, 4 एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका है 6, 11 एंड 70। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले तो बताना है इसमें मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। सर ये सब सी में और मेटल, डी मेटल, ए सी डी मेटल है। ए सी डी, डी मेटल है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किए बिना कैसे बता हाँ देते हो? हाँ सर डी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 2 6। 4, इसका
सर 2,8, 8 और इसके 287। अभी देखो इसमें मेटल कौन कौन सा है। सर ए बी सी। बी कैसे मेटल हो गया? सर वो तो 4 ही है ना। हाँ सर 4 आप है, बोलो 4 से वही लेस होना होगा। चाहिए, 4 से लेस होना चाहिए, ठीक है। ओके मेटल सर। यहाँ पे दो ही है, ए एंड सी, ये मेटल है। और नॉन मेटल क्या है? बी एंड डी, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट टाइप ऑफ bond is formed when A and C react, sorry, A and D, when A and D react, सर सर आयोनिक बॉन्ड। ion, हाँ सर आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक आयनिक सर बॉन्ड, वेरी जिसका गुड। 4 रहेगा वैलेंसी वो नॉन मेटल होगा। हाँ नॉन मेटल होगा। कार्बन है ना, कार्बन एक्सेप्शन है ये। ऑलवेज याद रखना मेटल का मतलब लेस देन 4, ये सारा मेटल होगा। और 4 और मोर देन 4 ये नॉन मेटल होता है। ये सब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में आएगा, ये सब समझ में आ रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि व्हाट टाइप ऑफ bond is formed when B and D react. सर कोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड। हाँ, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगा वो कैसा होगा? कोवैलेंट। क्यों कोवैलेंट होगा? बिकॉज दोनों क्या है? बी भी क्या नॉन है? नॉन मेटल। मेटल है, और डी भी क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन और अगर मैं बोलूँ कि सिमिलर कंपाउंड एज एडी, एडी का सिमिलर कोई कंपाउंड बन सकता है क्या? सर बीसी। सर सीबी। देखो एडी मतलब ये आपको सिमिलर बोलने का मतलब इसमें आप देख रहे हो कि कैसा बॉन्डिंग मिल रहा है? मेटल सर प्लस आयो नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड मिल आयोनिक रहा बॉन्ड। है। मतलब मेटल नॉन मेटल रिएक्ट किया, तो इसका मतलब अभी इससे सिमिलर बोल रहे हैं, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा कंपाउंड चुनना होगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करा दो। तो क्या हो जाएगा? मेटल मान सर लो बी ये एल। सी है और ये क्या है? डी है, सी डी हो जाएगा। सी डी होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर सी ठीक है, भी हो बिकॉज सी क्या सकता है? है ना। मेटल है और डी क्या है? नॉन मेटल। सर सी भी नहीं हो सकता। कौन सा? सी बी। सी बी और वाला बी। जो देखो, बी एक्चुअली क्या है ना, बी जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है ना, जिसका आउटर मोस्ट में 4 है। ये कार्बन 4 एग्जैक्टली 4 वाला जो होता है ना, ये स्पेशल केस होता है। इसको आप लोग अभी इग्नोर कर दो। ये जब आप कार्बन पढ़ोगे ना, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्यों बनाता है मैं कार्बन पढ़ाते टाइम एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए इसको अभी 4 वाले को ना आप लोग कभी भी नॉन मेटल होगा, मेटल से रिएक्ट करेगा ही नहीं। वो ऑलवेज क्या हो, मेटल से रिएक्ट भी करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन कभी वो गिव या टेक नहीं करेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेटल के बारे में तो समझ गया ना? यस सर। Yes, मेटल, sir. मेटल कौन सा कंपाउंड बनाता है? कोई एलिमेंट को देख के अभी आप लोग पहचान लोगे क्या कि मेटल है कि नॉन मेटल है? यस सर। हाँ सर यस कैटायन सर। बनाया। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
नॉन मेटल बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी। देखो अभी मैं जितना भी चीज बताया ना सारा केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से ही बताया। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना या लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, ये सारा पॉइंट अभी आप लोग को एकदम इजीली समझ में आएगा। जो जो मैं पॉइंट अभी बताऊंगा आप लोग खुद ही इसका आंसर बता दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग, आप लोग मुझे ये बताओ कि जो मेटल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा जनरली? सर 1 2 and 3 लेस देन 4। लेस देन 4। यस, लेस देन 4 मतलब जनरली मेटल हैव, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका, या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा 3। और नॉन मेटल वाले का क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 सर 5 6 4 5 7 6 7 8। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा नॉर्मली, क्या होगा 4 भी होता है, 4 5 6 और 7। ठीक है, समझ में आया? सर 8 Yes, नहीं sir. होता? इसको या तो लेस देन, ऐसे भी बोल सकते हो लेस देन 4, और इसको हम लोग बोल देंगे क्या, मोर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, मैं क्या बोल रहे थे 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 वाला जो होता है ना वो उसका क्या होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे चलो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है? ओके चलो सर। बता ही देता हूँ, डाउट पूछ लिए तो बता देता हूँ। देखो अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे हीलियम, नियॉन, ये सब आप लोग पढ़ोगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो तो क्या आएगा? 2 होता है सर। 2 आएगा। इसका बताओ? सर 2,8 2,8। तो देखो इसके भी आउटर मोस्ट में कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। पूरा कंप्लीटली फिल्ड है क्या? यस सर। कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इसका भी क्या देख रहे हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर देखो किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा कंप्लीटली फिल्ड है तो उसको चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन लेना या देना? सर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करता है, ये सब रिएक्शन ही नहीं करता है। ये सब जितना भी एटम होता है ना, ये सब का क्या है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फील्ड होता है वो क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। सर नोबेल गैस भी बोलते हैं ना? इनर्ट गैस, नोबेल गैस, ये सब आप लोग का पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। ठीक है, ऐसा 5 है, 5 का नाम याद करना पड़ेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सब बताएंगे आप लोगों को इसमें पीरियोडिक टेबल में। तो इसलिए जो 8 होता है ना वो क्या होता है, वो मेटल नहीं होता, मेटल भी नहीं होता है, नॉन मेटल भी नहीं होता, वो क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। समझ में आया? मैं यस सर। 8 ही ना या 2 भी? 2 या 8, 2 एक ही का होता है, 2 बस हीलियम का होता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है? सर इलेक्ट्रॉन डोनर। हाँ, जनरली जो मेटल होता है क्या होता है, आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, डोनर। और नॉन मेटल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। हाँ, जनरली नॉन मेटल जो होते हैं आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अच्छा, अभी अगर मैं पूछूं कि मेटल जो होता है वो कैटायन बनाता है कि एनायन बनाता है? फिर सर कैटायन। 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 तो आप बोलोगे जनरली मेटल फॉर्म करता है क्या, कैटायन। कैटायन। और नॉन मेटल जनरली एनायन। फॉर्म एनायन। फॉर्म
ठीक है, समझ में आ गया तीनों डिफरेंस में? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो मेटल होता है, देखो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, मेटल पे देखो चार्ज कैसा आता है, कैटायन है ना, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जनरली मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाँ, ये जो होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। क्लियर हुआ? सर मतलब चार्ज जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नहीं समझ में आया, बोलो एक बार फिर से बोलो अमन। सर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आया ना, इसलिए इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने, गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलते हैं। समझ में आया ये? यस हाँ सर। सर। यस सर। और एक चीज याद रखना कि जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये नॉर्मली बेसिक नेचर का होता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये चीज बताया था मैंने कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, सर एसिडिक। एसिडिक होता है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो होता है ये क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, तो ये सब भी आपसे पूछा जाता है कि जो बताओ नॉन मेटल बेसिक, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है कि एसिडिक? ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में देखना, मैंने सर बताया जैसे था मेटल का CO2। KOH हुआ तो वो basic हो गया ना। हाँ, सर जैसे मेटल का हुआ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH बेसिक होता है, बेस होता है वैसे ना। ऑक्साइड का बात कर रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड का नहीं बात कर रहे हैं। सर ऑक्साइड, ऑक्साइड में होगा ना। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, Na2O, K2O, के ये सारा क्या हो गया, ऑक्साइड। MgO, ठीक है, ये सब क्या हो गया, बेसिक नेचर। समझ में आया? यस सर। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, यस सर। इसका एक्सेप्शन याद रखना, इसका एक्सेप्शन होता है MgO, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड। सर ये एक्सेप्शन क्या है? बता रहा हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब MgO नहीं होता है, MgO एग्जांपल में बोल सकते हो। देखो नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। मैंने क्या बोला कि ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होता है वो कैसा होता है, इसका जनरली बेसिक नेचर इन कैसा नेचर। होता है, बेसिक। लेकिन बेसिक। इसमें दो होता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। ये दोनों जो होता है ना, ये क्या होता है, दोनों देखो एल्युमिनियम भी मेटल है और जिंक भी मेटल है। इसका जो ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, ये बेसिक प्लस एसिडिक दोनों नेचर शो करते हैं। ठीक है, ये दोनों जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या करता है, ये बेसिक नेचर भी शो करता है और एसिडिक नेचर भी शो करता है। इसलिए क्या है, ये इसका एक्सेप्शन है। बोलते हैं ना सर इसको। हाँ, सर इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं ना, आप जब एसिड बेस पढ़ा था तब बोला। हाँ, यस, हाँ वही। तो ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो कि बेसिक एसिडिक दोनों नेचर शो करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसका आप लोग को रिएक्शन आप लोग को नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। यहाँ तक में किसी को डाउट है क्या, बताओ? ये नो सर। एम्फोटेरिक वाला थोड़ा बता दीजिए ना।
सुन नहीं पाए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोई भी ऐसा कंपाउंड जो होता है ना जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है उसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। और एज ये ऑक्साइड है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। ओके सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड डिफरेंस करेंगे और उसके बाद आप लोग को रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ रिएक्शंस बचा हुआ है। ओके सर। और एक क्लास में